पाके विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्ड न्यूज पलामू और मैं हूं रविंद्र ठाकुर। अभी हम हैं चुनावी दौरे पर। आपको बता दें, पाकी विधानसभा हो या फिर पलामू जिला के किसी भी विधानसभा, हर जगह जा करके क्या मन है विधायक जी का और किस तरह से ये चुनावी मैदान में आए हैं और क्या किनका पल्ला भारी इस बार। तो हमारे साथ अभी हम आए हैं यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी से जो पाकी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं जितेंद्र पासवान जी। उनसे जानेंगे इस बार का क्या रणनीति है, कैसे तैयारियां चल रही है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है गुड न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र भाई। पाके विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जीत की ओर अग्रसर है और इस बार जो है पाके विधानसभा के चुनाव में क्षेत्र की जनता दलित शोषित और गरीब परिवार से प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को अपार बहुमत, अपार जन समर्थन के साथ रांची विधानसभा में भेजने के लिए दृढ़ संकल्पित है और आगामी 13 नवंबर को पाकी विधानसभा में मतदान होना है और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि 13 नवंबर को पाकी विधानसभा की जो जनता अपने दलित शोषित परिवार, गरीब परिवार के प्रत्याशी के रूप में जितेंद्र कुमार को उर्फ जितेंद्र पासवान को पाकी विधानसभा से विधायक बनाकर और पाकी विधानसभा की जो दलित शोषित और काफ़ी वर्षों से जो पीड़ित समाज है, जिनके साथ तकरीबन 70 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित नहीं हुआ है, वैसा समाज जो आज भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। मुख्य रूप से हमारी अनुसूचित जाति के जो मतदाता हैं, अनुसूचित जनजाति के जो मतदाता हैं, जिनको बोलचाल के भाषा में ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजन आदिवासी बोलते हैं, हमारे अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के, जो हमारे अंसारी समाज के जो मतदाता हैं पाकी विधानसभा में, हमारे इस क्षेत्र के जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के यादव समाज के जो मतदाता हैं, सभी लोग एकजुट होकर अपने दलित शोषित परिवार के प्रत्याशी, हरिजन समाज से जुड़ा हुआ प्रत्याशी जितेंद्र कुमार उर्फ जितेंद्र पासवान को अपार समर्थन देकर पाकी विधानसभा में एक नया इतिहास, नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए 2024 13 नवंबर का जो मतदान का तिथि है, उस दिन एक नया इतिहास लिखने के लिए हमारा समाज जो है दृढ़ संकल्पित है और मुझे अपने इस क्षेत्र की जनता पर, पाकी विधानसभा की जनता पर पूरा भरोसा है और विश्वास है कि मुझे 5 वर्षों के लिए इस क्षेत्र का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा और हमारे नेतृत्व में हम पाकी विधानसभा की जनता को भरोसा और विश्वास दिलाते हैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि हमारे नेतृत्व में पाकी विधानसभा रांची के विधानसभा में दबे कुचले समाज की आवाज़ बनने का मैं काम करूंगा और इस क्षेत्र की जो महत्वाकांक्षी योजना है, चाहे वो पाकी का बराज हो, उसको मैं पूर्ण कराने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। इस क्षेत्र में जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की जो शिक्षा की स्थिति है, सरकारी स्कूल में जो शिक्षा का जो स्तर है, उस शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए मैं पूरी मुस्तैदी से विधायक के रूप में हमारे इस क्षेत्र के जो नन्हे मुन्ने छात्र और छात्राएं हैं, जो हमारे देश का भविष्य भी हैं, उनको एक
मजबूत शिक्षा देने के लिए, बुनियादी शिक्षा मजबूत करने के लिए हमारी यह जो विधायक के रूप में जो हमारी प्राथमिकता है, उसमें मुख्य रूप से अभी मैं चर्चा किया कि पाकी का जो बराज है वो हमारी प्राथमिकता में है। सरकारी विद्यालय जो हमारे पाकी विधानसभा क्षेत्र में है, सरकारी विद्यालय की जो शिक्षा पद्धति है उसको उच्च करना हमारी प्राथमिकता है। हमारे पाकी विधानसभा क्षेत्र में जो सड़क की स्थिति है, जो जर्जर सड़क है हमारे पाकी विधानसभा में, जितने भी सड़क जो गांव को जोड़ रहे हैं वो सभी जो है जर्जर स्थिति में है, खराब स्थिति में है। उसको सुदृढ़ करना, उसको उस सड़क को जो है नए सिरे से जो है उसका कायाकल्प करना, ये हमारी प्राथमिकता है। इस क्षेत्र में जो हमारी गरीब जनता है, जिनको चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए डाल्टनगंज जाना पड़ता है और डाल्टनगंज के बाद उनको रांची रिम्स में जाना पड़ता है, हमारी यह कोशिश होगी, हमारी यह प्राथमिकता है विधायक के रूप में कि हमारे इस क्षेत्र में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनका जो सेटअप है सरकारी अस्पताल का, उसमें जो है हम चाहते हैं कि राज्य सरकार का ध्यान जो है आकृष्ट करें पाकी विधानसभा के लिए कि हमारा ये जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण के साथ साथ हमारे इस क्षेत्र में जो रहने वाले हमारे मतदाता हैं वो काफ़ी गरीब हैं। इसलिए हमारी यह कोशिश होगी कि हम अपने चिकित्सा पद्धति में, चिकित्सा की जो प्रणाली है सरकार, राज्य सरकार की, उसमें भी सुधार हो, और हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पर डॉक्टर की कमी है वो डॉक्टर की जो है यहाँ पर पोस्टिंग हो, उनका यहाँ पर जो है पदस्थापित हो हमारे इस क्षेत्र में डॉक्टर सभी स्वास्थ्य केंद्र में, और ताकि आने वाले वक्त में हमारे नेतृत्व में, हमारे कार्यकाल में, विधायक के रूप में जो हमारा कार्यकाल होगा, उस कार्यकाल में इस क्षेत्र की जो गरीब जनता है उनको जो बुनियादी सुविधा मिलनी चाहिए, वो सरकार की जो बुनियादी सुविधा जो है इस क्षेत्र में जो बहाल होनी चाहिए, हमारे नेतृत्व में, हमारे विधायक के कार्यकाल में हम इस क्षेत्र की जनता को जो भरोसा, विश्वास दिला रहे हैं कि वो तमाम जो हमारे इस क्षेत्र की ग्रामीण जनता को सुविधा मिलनी चाहिए वो सब सरकारी सुविधा हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और आने वाले वक्त में हमारे इस क्षेत्र के जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, जो दलित शोषित समाज के लोग हैं, उनको भी जो है मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। हमारा यह फोकस होगा, हमारा ध्यान केंद्रित है कि वैसा समाज जिनके साथ तकरीबन 70 वर्षों से ज़्यादा समय से जो है भेदभाव हुआ है, जो गरीबी में जीवन बसर करने वाला हमारा जो समाज है, चाहे वो हरिजन समाज हो, आदिवासी समाज हो, चाहे वो अंसारी समाज हो, चाहे वो यादव समाज हो, ये तमाम वैसे समाज के लोग हैं जिनके साथ काफ़ी लंबे वर्षों से भेदभाव हुआ है। इसलिए आने वाले वक्त में जितेंद्र कुमार उर्फ जितेंद्र पासवान के रूप में हमारे इस क्षेत्र के जो मतदाता हैं पाकी विधानसभा के, एक दृढ़ संकल्प के साथ जितेंद्र कुमार को 5 साल का जो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम यही अपील करते हैं पाकी विधानसभा के जो हमारे वोटर हैं कि आपका ये घर का बेटा जितेंद्र पासवान, आप तमाम गरीब समाज के लोगों की जो ईमानदारी से सेवा करने के लिए तैयार है, और यह पहला अवसर मिला है पाकी विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे दलित शोषित समाज के लोग हैं, उनको पहला मौका मिला है कि अपने दलित शोषित समाज के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार उर्फ जितेंद्र पासवान को विधायक बनाकर, जो इतने लंबे समय से हम लोगों के ऊपर जो एक बिकने का जो लोग आरोप लगाते हैं कि हमारा दलित शोषित समाज बिकाऊ समाज है, वो आने वाले 13 नवंबर 2024 को यह साबित करने का काम करेंगे कि हमारा समाज जो है गरीब हो सकता है, लेकिन हमारा दलित शोषित समाज बिकाऊ नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि हमारा जो दलित शोषित समाज का जो वोट है वो सिर्फ और चुनाव चिन्ह जो हाथी छाप है, एक इतिहास लिखने का काम सभा के जो है बाकी विधानसभा क्षेत्र से जो है फर्स्ट टाइम, पहली दफा एक अनुसूचित जाति प्रत्याशी को जो है विधायक बनाने का जो पहला अवसर मिला है, उस पर ये लोग मोहर लगाएंगे और मुझे आशीर्वाद और समर्थन देंगे। मुझे पूरा भरोसा है इस क्षेत्र की ग्रामीण जनता पर, इस क्षेत्र की जो सम्मानित जनता है, और खासकर वैसे समाज के लोग
जिनके साथ काफी लंबे समय से जो भेदभाव हुआ है, वो तमाम समाज के लोग हमारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद और समर्थन मुझे मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। इस बार चुनावी माहौल काफी तेज होने वाली है, क्योंकि मैदान में कई लोग और मुश्किलें भी कई प्रत्याशियों की बढ़ चुकी है। तो आपके साथ कैसा कारवां बढ़ रही है लोगों के बीच, जब आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो कैसा मूवमेंट देख रहे हैं, क्या लोगों का इस बार उम्मीद है आपसे? देखिए, पाकी विधानसभा का जो चुनाव है, यह चुनाव निश्चित रूप से हमने अभी इस बात की जो है चर्चा की है कि पाकी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मतदाता जो हैं वो दलित शोषित समाज के लोग हैं। अगर हम पाकी विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण की बात करते हैं तो पाकी विधानसभा क्षेत्र में दुसाद, रविदास, भुइयां, रजक और आदिवासी समाज में जो हमारे उरांव हैं, चेरो हैं, ये तमाम समाज के वोट को अगर जोड़ दिया जाए तो तकरीबन यहाँ पर हरिजन आदिवासी का वोट 1 लाख से ज्यादा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो उसमें अंसारी और यादव समाज भी जो है पाकी विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से अधिक मतदाता हैं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है अपने दलित शोषित समाज के मतदाताओं के ऊपर कि उनके पास एक बहुत बड़ा अवसर है कि काफी लंबे समय के बाद यह पहला मौका होगा पाकी विधानसभा में जब इस क्षेत्र से कोई पासवान समाज, अनुसूचित जाति समाज का बेटा विधायक बने और उनके पास, उन तमाम मतदाताओं के पास यह पहला अवसर होगा इस क्षेत्र में जो है पाकी विधानसभा क्षेत्र से एक अनुसूचित जाति वर्ग के प्रत्याशी को विधायक बनाने का एक पहला अवसर मिला है और एक बहुत बड़ा अवसर है ये। और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि हमारे इस क्षेत्र की जो जनता जो दलित शोषित समाज से ताल्लुक रखते हैं वो इस मौका को जाने नहीं देंगे। और हमारा समाज जो है एकजुट हो गया है और 13 नवंबर 2024 को जो मतदान की तिथि है उस दिन एकजुटता दिखेगा मतदान केंद्रों पर। और 23 नवंबर को जो मतगणना होना है, मतगणना में भी यह दिखेगा ईवीएम में कि जो हम कह रहे थे आपके न्यूज चैनल पे वो 100% सही जो है। यह हमारा जो आपके न्यूज चैनल से जो हम साझा कर रहे हैं आज के जो साक्षात्कार में जिन विषयों पर हमने चर्चा की है और जो चर्चा है आपके साथ, ये 100% जो है यह चर्चा सही होगा। 23 नवंबर मतगणना के दिन यह स्पष्ट हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि हमारा जो कहा हुआ जो बात है, आपके साथ जो साझा किया हुआ जो बात है वो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ है। पाकी विधानसभा की बात करें, अभी तक कितना विकास हुआ है, क्या कमियां रह चुकी है? देखिए, पाकी विधानसभा क्षेत्र में जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, इस क्षेत्र से जिनको भी विधायक बनने का मौका मिला है, मेरा यह मानना है कि योजनाबद्ध तरीके से जानबूझकर जो भी विधायक इस क्षेत्र से चुनाव जीते हैं वो जानबूझकर हमारे इस क्षेत्र के दलित शोषित समाज का विकास नहीं किए, या जो यहाँ की बुनियादी जो सुविधा होनी चाहिए, चाहे सड़क की हो, शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, वो इसलिए यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराया गया है विधायक के द्वारा ताकि हमारा यह जो दलित शोषित समाज है, मुख्य रूप से पासवान समाज है, भुइयां समाज है, रविदास समाज है, यादव समाज है, अंसारी समाज है, उन लोगों का विकास इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि अगर इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ दिया जाता, अगर इन लोगों का आर्थिक विकास सुनिश्चित कर दिया जाता, इन लोगों को अगर शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाती तो हमारे समाज के जो लोग हैं वो पढ़ लिख जाते। और चूंकि हमारे पाकी विधानसभा क्षेत्र में हमारे दलित शोषित समाज के वोटरों की संख्या मैंने अभी बताया कि 1 लाख से ज्यादा है, तो ये अगर आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते तो ये अपना जो है अपने बीच से ही जो है किसी प्रत्याशी को, अपने घर का बेटा को विधायक बनाने के लिए एक सोच पैदा हो जाता है। इसलिए जानबूझकर जो भी विधायक इस क्षेत्र के रहे हैं ये पासवान समाज को, रविदास समाज को, भुइयां समाज को, रजक समाज को, अंसारी समाज को, यादव समाज को पीछे रखने का काम किए हैं ताकि ये जो है अपने बीच से कोई इनका कोई नेतृत्व करता नहीं बन जाए।
इस समाज से कोई नेतृत्वकर्ता आगे नहीं आए, इस समाज का कोई बेटा नेता नहीं बने, इस समाज का बेटा कोई विधायक नहीं बने पार्टी से, इसलिए जानबूझकर जो है इन लोगों की अनदेखी की गई है विधायकों के द्वारा। इसलिए यह जो 13 नवंबर 2024 का जो चुनाव है, यह निश्चित रूप से पार्टी विधानसभा चुनाव का एक ही जो है मुद्दा है कि जिस समाज का 70 वर्षों से अनदेखी किया गया है, वो समाज के बीच से एक जो है उस समाज का एक बेटा जो है जितेंद्र कुमार उर्फ जितेंद्र पासवान के रूप में एक विधायक बनने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और यह मौका है, एक बड़ा मौका है, एक बड़ा अवसर है हमारे समाज के लोगों के पास कि 70 वर्षों में जो हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है, हमारी जो अनदेखी की गई है, इसके भरपाई जो है इस बार विधायक बनाकर हमारा समाज करेगा। और जब हम विधायक बनेंगे तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, यह कहना चाहते हैं कि हमारा पूरा जीवन, यह जो जीवन है, यह अब सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के लिए है। हमारा जो दबा कुचला जो समाज है, हमारा दलित शोषित जो समाज है, यह पूरा मेरा जीवन उन लोगों के लिए समर्पित है। और विधायक बनने के बाद बौद्धिक विकास करना, यह हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और उसके साथ साथ इस क्षेत्र की जो भी मूलभूत सुविधा होनी चाहिए आम मतदाताओं को, आम जनता को, उसको भी बहाल करना हमारी प्राथमिकता है। यही हम जो है, क्या लोगों से आप अपील करना चाहते हैं? हम अपील आपके न्यूज चैनल के माध्यम से यही करना चाहते हैं कि आपका घर का बेटा जितेंद्र पासवान पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ इस क्षेत्र की जनता के बीच में रहना चाहता है, इस क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहता है। और विधायक के तौर पर इस क्षेत्र के जो हमारे पिता तुल्य अभिभावक हैं, हमारी माता बहन हैं, उनको जो है मान सम्मान देना हमारी प्राथमिकता है। जो नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे समाज के, जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, छात्र और छात्राएं हैं, उनकी बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। चुनाव लड़ने का हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मात्र मकसद है कि विधायक के रूप में हम अपने दलित शोषित समाज के लोगों की आवाज बन पाएं और पुरजोर तरीके से विधानसभा में, रांची के विधानसभा में उनकी वकालत हम करें और इस क्षेत्र के लोगों को जो काफी लंबे समय से पिछड़े हुए हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ें। यही उद्देश्य से जो है हम पाकी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि इस बार जो है हमारे इस क्षेत्र की जनता जो है, दलित शोषित समाज की जो जनता है, वो हमको विधायक बनाएगी। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। अगर जनता मुझे इस बार रांची यानी कि विधानसभा में भेजने की कोशिश करती है, भेजती है, तो जरूर हम दबे कुचलों का आवाज को बुलंद करेंगे और साथ साथ मूलभूत सुविधाओं का भी यहाँ पे लाभ दिलाएंगे। जैसे में बेरोजगारी को या फिर शिक्षित, अभी तक देखिएगा आप कहीं पर जाकर के कहीं भी शिक्षा की व्यवस्था अच्छे ढंग से नहीं है, उसे ये बहाल करेंगे। और इन्होंने कहा कि अगर सड़कें सबसे बड़ा किसी भी गांव का हो, शहर से जोड़ने के लिए सबसे बड़ा होती है सड़क, सड़कों पर भी ये काम करेंगे। क्योंकि अभी भी आप देख रहे होंगे कि सड़क की किस तरह से जर्जर हालत देखने को मिला होगा। और गुड न्यूज पलामू आप सभी लोगों से यह भी अपील करती है कि आप 13 तारीख को सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद ही जलपान करें। कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी EMI पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर EMI पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे,